सुप्रभात, शुभ सवेरा। कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे आज कहानी दोस्त की पोशाक। एक बार नसीरुद्दीन अपने पुराने मित्र जमाल साहब से मिले। अपने पुराने मित्र से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त, मोहल्ले में घूम आए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसीरुद्दीन तुरंत गए और उन्होंने अपनी एक नई पोशाक निकाली। पोशाक भड़कीली, मतलब डार्क कलर की अचकन निकाल करके अपने मित्र को दे दिया और बोला, लो इसे पहन लो, तुम पर खूब जचेगी, सब तुम्हें ही देखते रह जाएंगे। अब जमाल साहब ने वो पोशाक पहनकर बन ठन गए और बन ठन कर घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब, आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई। वैसे तो जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़े का पानी ही गिर पड़ा हो। बाहर निकलकर मुंह बनाकर खड़े हो गए। नसीरुद्दीन ने कहा, क्या हुआ दोस्त? तो जमाल साहब ने कहा, तुम्हारी कैसी अकल है, बुद्धि नहीं है जरा सी भी? क्या यह सब बताना ज़रूरी था कि ये जो मैंने अचकन पहन रखी है ये तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि ये देखो, इसके पास तो कपड़े ही नहीं हैं। अब नसीरुद्दीन ने कहा, मुझे माफ़ कर दो दोस्त, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसीरुद्दीन और जमाल साहब हुसैन साहब से मिलवाने के लिए हुसैन साहब के घर ले गए। दोनों वहाँ पहुँचे। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। जमाल साहब फिर नाराज हो गए। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? नसीरुद्दीन ने बोला, क्यों, क्या हुआ? जैसा तुमने कहा मैंने वैसा ही तो किया। पोशाक की बात कहे बिना चुप नहीं रह सकते थे। जमाल साहब ने ऐसा कहा। उसके बारे में कहने की क्या ज़रूरत थी कि पोशाक मेरी है या तुम्हारी है? जमाल साहब ने नसीरुद्दीन को समझाया। जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन आगे बढ़े। तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गया। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। कहा, मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह है जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। कहानी से ये सीख मिलती है कि एक बात को कहने का कई तरीका होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। सुप्रभात, शुभ सवेरा।